अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आज की पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ख़वातीन व हज़रात, तवाइफ, मौलवी और जर्नैल में एक चीज़ कॉमन होती है कि वो अपने गाहक की मर्जी के मुताबिक अपने आप को ढालने की सलाहियत रखता है। हर तवाइफ अपने गाहक के सामने ये कामयाब एक्टिंग करती है कि वो ये काम करना नहीं चाहती और अपनी एक 9 साल की बेटी की वजह से मजबूरी के बायस ये धंधा कर रही है। मौलवी जो है अपने अमीर गाहक के सामने जो है वो खुदा को एक बड़ा मेहरबान किस्म का एक खालिक बताता है और गरीब गाहक के सामने वो खुदा के कहरो जलाल से गरीबों को डराने की कोशिश करता है। और जो जर्नैल हैं वो तो क्या कहते हैं, हवाओं के रुख देख लेते हैं। उनको पता होता है कि अगर सोवियत यूनियन जो है अफगानिस्तान पे हमलावर हुआ है और अमेरिका को हमारी जरूरत पड़ी है तो वो लेट जाते हैं। फिर जब वॉर अगेंस्ट टेररिज्म आती है तो उसके बाद भी जर्नैल जो है पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक विल है, चाहे वो सही है या गलत है, ये एक अलग बहस है, वो फिर से हाजिर हाजिर जनाब कहते हैं। और उसके बाद अभी रिसेंटली आपने देखा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सिपा सालारे अजीम जनरल आसिम मुनीर, पता नहीं उनके नाम के साथ अब रहमतुल्लाह अलैह लगाना जरूरी हुआ है कि नहीं, अभी तक मुझे लगता है कि कुछ अरसे तक वो भी हो जाएगा। और अनकरीब वो अल्लाह ताला को ये भी हिदायत करेंगे कि अशरा मुबशरा में से हजरत साद बिन अबी वक्कास का नाम निकाल कर हजरत डोनाल्ड ट्रंप का नाम डाल दिया जाए। तो उन्होंने जनाब मुलाकात की है बुध वाले दिन, बाकायदा उसका मेन्यू भी इशू किया गया था सदर डोनाल्ड ट्रंप से। जो मुलाकात अपने अंदर उसका जो भी मामला रहा हो उस पर हम ताहिर साहब से बात करेंगे। लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तानियों के लिए आइंदा आने वाले दिन जो हैं वो अच्छे नहीं है। छुरी खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरी पर, कटता हमेशा खरबूजा ही है। इस मुलाकात का मतलब ये है कि जो अमरीकी सरकार है वो पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की जितनी पामालियां हैं उनसे नजर चुराएगी। पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जिस तरह से हाइब्रिडाइज किया गया है, जिसको ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं धड़ल्ले पर कहते भी हैं कि हाँ ये हाइब्रिड निजाम है, उसके ऊपर भी कोई ची बजे भी नहीं होगा और पाकिस्तान के लोगों के लिए मजीद जो रहना है दुश्वार हो जाएगा। ताहिर साहब, ये जो सारा इंट्रोडक्शन मैंने आपसे आपके आगे किया, इसमें आप कहाँ इख्तलाफ या इत्तेफाक करते हैं? देखिए, आपने अपने तमहीदी रिमार्क्स में बहुत सारी बातें की। मुझे पहले जुमले से थोड़ी सी इख्तलाफी गुंजाइश दीजिए। आपने कहा कि मुल्ला, तवाइफ और जर्नैल आपने एक ही सप में खड़े किए। मैं इन तीनों में से तवाइफ बेचारी को निकाल देना चाहता हूँ, क्योंकि जो जो तवाइफ हैं वो इनकी कैटेगरी में नहीं आती। वो बहुत बाइज्जत फर्द है, जी हाँ, जो वो भी उसके खालिस मसाइल हो, खालिस जिस्म बेचती है। जो भी उसके मसाइल हो। मुझे नहीं पता कि वो क्या बेचती है। मैं ना तो ये जो इखलाकियात के खेल हैं कि कौन जिस्म बेचता है, कौन ज़मीर बेचता है, मैं इन चक्करों में बहुत नहीं पड़ता। मैं फ्रैंकली आपको बात बताऊं, इस पे हम एक अलग से पूरा पॉडकास्ट कर सकते हैं। मामला ये है कि चलिए अब हम जर्नैलों और मुल्लाओं की तरफ आते हैं। अच्छा, मुल्ला भी जैसे भी होते हैं वो मुझे गवारा इसलिए होते हैं कि मुझे पता होता है कि ये कहाँ से बोल रहे हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान के बड़े बड़े जुगादरी जो लिबरल्स और स्कॉलर्स हैं, वो अपनी चर्ब जबानी में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं और कैसे कैसे धोखे देते हैं। तो मुझे मुल्ला उनसे फिर भी बेहतर लगते हैं कि मुझे पता होता है कि मुल्ला कहाँ से आ रहा है। अब तीसरी कैटेगरी रह गई जर्नैलों की, और वो भी पाकिस्तानी जर्नैलों की। तो पाकिस्तानी जर्नैलों का जो किरदार है वो मैं उस पर बड़ा सख्त नाकिद रहा हूँ, आज भी नाकिद हूँ। मगर हमें कहीं कहीं फेयर भी होना है। क्या पाकिस्तानी जर्नैल अमेरिकी प्रेसिडेंट से कम बेजमीर है? ऐसी बात नहीं है। अगर डोनाल्ड ट्रंप, जो आज तक किसी भी या अब कोई भी अमेरिकी प्रेसिडेंट किसी भी देश के 22वें ग्रेड के सिपा सलार से नहीं मिला और डोनाल्ड ट्रंप मिल रहा है, तो जहां आसिम मुनीर के लिए लंच फ्री नहीं था, तो वहां डोनाल्ड ट्रंप क्या हासिल कर पाएगा अपने इस महंगे लंच से? वो पाकिस्तान से क्या वसूल कर पाएगा? इससे मुझे अमेरिकी मेंटल बैंकरप्सी का भी अंदाजा होता है।
میں مطلب کچھ معاملات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کا حامی بھی ہوں، مگر بہت ساری پالیسیوں پہ میں حیران بھی ہوں۔ وہ ایسے ایسے بلنڈر کھیلتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اب یہ ہمارے کینیڈا میں آئے ہوئے تھے تو کہنے لگے کہ جو ہمارا فارمر پرائم منسٹر تھا جسٹن ٹروڈو، کافی واہیات انسان تھا، تو انہوں نے کہا کہ جسٹن ٹروڈو نے رشیا کو G8 سے نکالا تھا۔ اب یہ امریکہ کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے۔ اس وقت تو جسٹن ٹروڈو یہاں کا پرائم منسٹر ہی نہیں تھا، جب تب کے پرائم منسٹر اسٹیفن ہارپر نے نکالا تھا اپنی سفارشات سے۔ میں طاہر صاحب یہاں پر کچھ انٹرپٹ کرنا چاہوں گا آپ کو۔ طاہر صاحب، وہ کہتے ہیں نا عربی میں کہ انما الاعمال بالنیاتی، ٹھیک ہے؟ ٹرمپ جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط؟ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی جگہ آبجیکٹیوٹی میں صحیح ہے یا غلط، لیکن میں یہ ازیوم کرتا ہوں کہ وہ اپنی دانست میں جو بھی کرتا ہے وہ اپنے ملک کے لیے کرتا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ٹرمپ جو ہے اپنی دانست میں، چاہے اس کی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہے یا غلط ہے، ٹھیک ہے، وہ جو کرتا ہے وہ امریکہ کے لیے کرتا ہے، میک امریکہ گریٹ اگین۔ لیکن پاکستانی فوج جو بھی کرتی ہے وہ پاکستان کے لیے نہیں کرتی ہے، وہ پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے نہیں کرتی ہے، وہ اپنے ادارے کی پاکستان پر گرفت کو مضبوط کرنے کے لیے کرتی ہے۔ یہ پوائنٹ ہے سر۔ آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے، بلکہ میں آپ کے پوائنٹ میں سے ایک بات نکالوں گا کہ پاکستانی فوج کے جرنیل جو کچھ کرتے ہیں وہ پاکستانی فوج کو مضبوط بنانے کے لیے بھی نہیں کرتے، وہ صرف اپنی ذات کو مضبوط بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ اگر وہ پاکستان کے فوجی ادارے کے لیے کوئی کام کر رہے ہوں تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ ان کی اپنے ادارے کے ساتھ سنسیئرٹی ہے۔ وہ تو صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں اور اپنے اقتدار کے اسٹرانگ ہولڈ کو وہاں پہ بڑھانے کے لیے کام کرتے ہیں جب تک وہ پاور میں ہے۔